नमस्कार, मैं अजय साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं शोरगुल टाइम्स। कहानी सीक्रेट अमीरजादा के इस एपिसोड में। दीवान फैमिली के बारे में बहुत कम लोग जानते थे। जो लोग उनके बारे में नहीं जानते थे, उनके मन में बस यही सवाल था कि आखिर दीवान फैमिली कौन है। क्या वो सच में इतने पावरफुल हैं कि आहान को मार सकते हैं। सिंगल बैटल में जीती थी, इसके बाद गैंगटॉक में उसने अकेले 100 से ज्यादा वॉरियर्स को मारा था। ऐसे में दीवान फैमिली का उसे चैलेंज करना भूचाल कैसे नहीं ला सकता था। आहान अपना लोहा मनवा चुका था, फिर भी तुषार में उसे चैलेंज करने की हिम्मत थी। इस बात से सब हैरान भी थे और एक्साइटेड भी। आहान भले ही रायजादा फैमिली का नाजायज बेटा था, पर फिर भी उसके पास मनाली चैम्बर का, चौर अलायंस का, मयूर जो कि बहुत पावरफुल था उसका, और मार्शल आर्ट अलायंस और फिरोज का सपोर्ट था। कपूर फैमिली और स्वर्ड सेवर का जीनियस तरुण भी आहान की साइड था। क्या सच में तुषार इतना स्ट्रांग है कि वो आहान की जान ले लेगा? इस एपिसोड की शुरुआत कुछ इस तरह होती है। चलिए आगे जानते हैं इस एपिसोड में नया क्या कुछ होता है। रायजादा फैमिली के आलोक, मिहिर और जिगर आपस में बात कर रहे थे। आलोक उन्हें बताता है कि आहान इतना भी स्ट्रांग नहीं है जितना सबको लगता है। दीवान फैमिली से तुषार आहान को मैसेज भेजता है कि वो आहान 10 दिन बाद मारेगा। आलोक रायजादा कस्टडी रूम। हबी, क्या ये वही तुषार दीवान है जिसे हम ढूंढ रहे हैं? आलोक की पत्नी शिप्रा रायजादा ने कहा। जब से आहान ने उसकी बेटी के पैर तोड़े थे, तब से वो आहान से बदला लेने के बारे में ही सोच रही थी। वो उस दिन से बड़े डॉक्टर से बात करा रही थी ताकि उसकी बेटी ठीक हो सके, पर उसकी हालत ऐसे हो गई थी कि उसका ठीक होना बहुत मुश्किल था। हाँ, ये वही तुषार दीवान है, हमने उसे ढूंढ ही लिया, आलोक ने कहा। तुम्हें उनके बारे में पता कैसे चला? क्या दीवान फैमिली भरोसे के लायक है? शिप्रा से रहा नहीं गया और उसने आलोक से पूछा। मैंने उनके बारे में बहुत रिसर्च की है, वो भरोसे लायक हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, हजारों सालों से उनका मार्शल आर्ट्स में नाम है। उनके फैमिली हेड पर मेरा एहसान है। मैंने उनसे पर्सनली कहा है कि वो आहान से मेरे बेटे और बेटी का बदला लें, आलोक ने कहा। तुमने उनके सीनियर से ही ऐसा करने के लिए क्यों नहीं कहा? शिप्रा ने पूछा। अगर उन्होंने ऐसा किया तो फिर मार्शल आर्ट अलायंस उन्हें क्वेश्चन करेगा, पर अगर तुषार ने कोई मूव किया तो उन्हें कोई कुछ नहीं बोलेगा। हमें उनकी रेपुटेशन का भी ध्यान रखना है, आलोक ने कहा। हबी, क्या ये तुषार आहान को मार पाएगा? आहान की पावर्स हम सब ने देख ली हैं, शिप्रा ने परेशान होते हुए कहा। डोंट वरी डार्लिंग, आहान की पावर बस एक दिखावा है। तुषार आसानी से उसे मार देगा। दीवान फैमिली और उनके पावर्स की बात अलग है। उन्होंने हमेशा बस मार्शल आर्ट्स में ही कल्टीवेशन किया है, तभी तो वो दुनिया से दूर रहे हैं, आलोक ने शिप्रा से कहा। फिर तो अच्छी बात है। जब से अनन्या के साथ वो हादसा हुआ है, तब से अनन्या डिप्रेशन में चली गई है। मुझे उसकी ऐसी हालत का बदला जल्द से जल्द चाहिए, शिप्रा ने कहा। तुम ये बात हमारी प्रिंसेस को बता दो, उसे सुनकर अच्छा लगेगा कि आहान की मौत उसके बहुत नजदीक है, आलोक ने कहा। इतना सुनाने के बाद शिप्रा वहां से चली गई और अनन्या के पास आ गई। अनन्या इस वक्त बेड पर लेटी हुई थी। वो अपनी मर्जी से उठ बैठ भी नहीं पाती थी। जब शिप्रा ने उसे आहान के लिए तुषार के मैसेज के बारे में बताया, तब वो बहुत खुश हो गई। वाओ, ये तो आज तक की सबसे अच्छी खबर है। मॉम, मैं उस आहान को मरते हुए देखना चाहती हूँ, मैं उसकी मौत चाहती हूँ, अनन्या ने कहा। यस माय लव, ऐसा ही होगा। तुषार ने आहान को चैलेंज किया है तो वो आहान की जान जरूर लेगा, शिप्रा ने कहा। हा 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 हा, आहान रायजादा, तुमने मेरे पैर तोड़े ना, अब तुम्हें अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। तुम्हारी मौत के बाद अगर मुझे जिंदगी भर भी इस बिस्तर पर पड़े रहना पड़ा तो मुझे मंजूर है, कम से कम सुकून से तो रहूंगी मैं। अनन्या, जो अब तक जिंदा लाश की तरह थी, अचानक से खुश हो गई और आहान को गालियां देने लगी। जब रायजादा फैमिली में ये सब चल रहा था, तब गैंगटॉक के ब्लैक निंजा के वॉर हॉल में मीटिंग चल रही थी। आज ये मीटिंग आहान के बारे में बात करने के लिए बुलाई गई है। आहान को सब जानते हैं और अब तक तो सबको ये भी पता होगा कि दीवान फैमिली के सक्सेसर तुषार दीवान ने आहान के लिए मैसेज भेजा है, उसकी मौत का मैसेज। मीटिंग की शुरुआत वॉर हॉल के नए हेड आलेख से हुई। अब मैं केशव से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो दीवान फैमिली के बारे में सबको बताए, ताकि हम रिजल्ट एनालाइज कर सकें। फिर हम डिसाइड करेंगे कि हमने जो प्लान पहले बनाया था उसे एग्जीक्यूट करना है या नहीं, आलेख ने कहा। इसके बाद केशव खड़ा हुआ और उसने सबको ग्रीट किया। फिर उसने कहा, मेरी इन्फॉर्मेशन के हिसाब से दीवान फैमिली का हजारों सालों से जितना नाम है, उतना किसी भी फैमिली का आज तक नहीं हुआ है। वो मार्शल आर्ट्स की दीवार है जिसे तोड़ पाना नामुमकिन है। दीवान फैमिली की जैब पंच तकनीक बहुत ही खतरनाक है, जिसे बहुत कम लोग सीख पाए हैं और मास्टर तो कोई भी नहीं कर पाया है। दीवान फैमिली के हेड इंडिया के अगले ग्रैंड मास्टर बनने के हकदार हैं। केशव दीवान फैमिली के बारे में जितना जानता था उसने उतना बता दिया था। सब ने केशव की बात को बहुत ध्यान से सुना था और उसके इन्फॉर्मेशन से सब हैरान थे। केशव ने सबको देखा और फिर कहा,
मैं तुषार से कभी मिला नहीं हूँ, ना ही उसके बारे में ज़्यादा कुछ जानता हूँ, पर अगर उसकी फैमिली ने उसे इतने बड़े चैलेंज के लिए अलाउ किया है, मतलब हमें उस पर भरोसा करना चाहिए। तुषार और आहान के बीच की फाइट देखने लायक होगी। इस फाइट के बाद पूरी दुनिया के मार्शल आर्टिस्ट्स को दीवान फैमिली के बारे में पता चल जाएगा, केशव ने कहा। केशव, क्या तुम ये कहना चाहते हो कि तुषार आहान को मार सकता है? किसी ने पूछा। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है। आहान ने यहाँ आकर वेपन्स की मदद से इतने लोगों को मारा था, न कि अपने ची की वजह से। उसका ची इतना स्ट्रांग नहीं है, उसे जीत के लिए वेपन्स की ज़रूरत पड़ती है। वहीं तुषार का ची ही बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, केशव ने कहा। अगर ऐसी बात है तो हमें हमारा प्लान कैंसिल कर देना चाहिए, वॉर हॉल के एक एल्डर ने कहा। ये खबर आने से पहले उन्होंने फैसला किया था कि वो आहान को मारने के लिए 3 ब्लैक निंजास को भेजेंगे, जो डिवाइन रैंकिंग के हैं और मार्शल आर्ट एक्सपर्ट से 10 गुना ज़्यादा स्ट्रांग है। नहीं, मुझे नहीं लगता कि हमें ऐसा करना चाहिए। केशव ने जो कहा है मुझे उस पर भरोसा है, पर आहान बहुत ईविल है। उसने ऐसे काम किए हैं जिसकी उम्मीद भी नहीं की जा सकती है। हमें ये प्लान कैंसिल करने की जगह होल्ड पर रखना चाहिए, किसी ने ऑब्जेक्ट किया। हाँ, ये भी सही है। हम अपना प्लान होल्ड पर रखते हैं। अगर ज़रूरत पड़ी तो हम उसे एग्जीक्यूट करेंगे, केशव ने कहा। गैंगटॉक में जब ये सब चल रहा था तब मनाली में गीत इस खबर से बहुत परेशान थी। दादाजी, मुझे पता चला है कि तुषार दीवान ने आहान के लिए मैसेज भेजा है। आपको इसके बारे में कुछ पता है? गीत ने अपने दादाजी से पूछा। हाँ, मुझे पता है, उसके दादाजी ने कहा। दादाजी, क्या आप दीवान फैमिली को जानते हैं? क्या आहान की जान खतरे में है? गीत ने परेशान होते हुए पूछा। गीत के दादाजी भी एक मार्शल आर्ट एक्सपर्ट थे और उन्हें इसके बारे में बहुत कुछ पता था। हाँ, दीवान फैमिली बहुत सालों से छुपी हुई थी, इसलिए उन्हें सब भूल गए थे। अब शायद वो वापस आना चाहते हैं और वापस आने के लिए उन्हें एक धमाका करना ज़रूरी था। आहान को ऐसी धमकी देना वही धमाका है, गीत के दादाजी ने उससे कहा। अच्छा, ऐसी बात है, गीत ने कहा। वो आहान को जानती थी, इसलिए उसे पता था कि इस सिचुएशन में आहान पीछे बिल्कुल नहीं हटेगा। मुझे आहान को ढूंढना चाहिए, मुझे अभी उसके पास होना चाहिए, गीत ने तुरंत मन बना लिया। वो भले ही आहान को चैलेंज एक्सेप्ट करने से रोक नहीं सकती थी, पर वो उसका साथ तो दे सकती थी। जब गीत आहान के पास जा रही थी तब नित्या और तरुण भी स्वॉर्ड सेक्ट से निकलकर मनाली आ गए थे। वहां आते ही उन्होंने आहान को कॉल किया, पर जब उसने फ़ोन उठाया तब उन्हें रियलाइज़ हुआ कि ये आवाज़ मयूर की है। तुमने आहान का फ़ोन क्यों उठाया है? आहान कहाँ है? आवाज़ पहचानने के बाद नित्या ने पूछा। सिस, ब्रदर आहान ने अपने आप को एक रूम में बंद कर लिया है और अपनी बॉडी को कल्टीवेट कर रहे हैं, कहा। मयूर ने। क्या? वो क्लोज डोर कल्टीवेशन क्यों कर रहे हैं? आखिर चल क्या रहा है? मयूर, तुम्हें क्लियरली बताओ, नित्या ने कहा। मुझे ज़्यादा कुछ नहीं पता है, मैं इतना जानता हूँ कि प्रिंसेस डायना को सी ऑफ करने के बाद ब्रदर आहान ने कहा था कि उन्हें कुछ फील हो रहा है और वो उसे अच्छे से समझना चाहते हैं। उन्होंने मुझे अपना फ़ोन दिया और कहा कि अगर कुछ इंपॉर्टेंट हो तो मैं हैंडल करूँ, मयूर ने कहा। तब से मैं बस यही सोच रहा हूँ कि मुझे तुषार दीवान के चैलेंज के बारे में उन्हें बताना चाहिए या नहीं, मयूर ने अपनी बात पूरी की। अभी उनसे कुछ मत कहना, नित्या बोल पाती इससे पहले तरुण ने कहा। ब्रदर तरुण, आप भी यहाँ हैं? मयूर ने हैरानी में पूछा। तुषार के मैसेज की वजह से स्वॉर्ड सेक्ट जीनियस तरुण भी वहाँ आ गया था। हाँ, तरुण ने कहा। तुम इस वक्त आहान को कुछ मत बताना, वो क्लोज डोर कल्टीवेशन कर रहे हैं, इसलिए उन्हें डिस्टर्ब करना ठीक नहीं होगा। ऐसा मार्शल आर्टिस्ट के साथ बहुत कम होता है। उन्हें कल्टीवेशन पर ध्यान देने दो, तरुण ने कहा। वो इस ट्रेनिंग को अच्छे से समझता था, मयूर ने कहा। पर ब्रदर तरुण, ब्रदर आहान बंद दरवाजे के पीछे कब तक रहेंगे? उस तुषार ने तो 10 दिन का वक्त दिया है। नहीं गया, इसलिए उसने तरुण से पूछा। मुझे नहीं पता। मॉडर्न मार्शल आर्टिस्ट जब ऐसी ट्रेनिंग शुरू करते हैं तब वो 2-3 दिनों के लिए बंद दरवाजे के पीछे रहते हैं, ज़्यादा दिन भी लग सकते हैं, तरुण ने कहा। तो अगर आहान ने ये चैलेंज मिस कर दिया तो फिर क्या होगा? नित्या ने पूछा। होना क्या है, उस तुषार को अपनी गलती सुधारने का मौका मिल जाएगा, मयूर ने कहा। मयूर को इस बात पर बिल्कुल शक नहीं था कि तुषार और आहान के बीच में जीत आहान की ही होगी। नित्या ने इस बात पर कुछ नहीं कहा। मयूर तुषार के बारे में नहीं जानता था, पर वो जानती थी तुषार मॉन्स्टर था। अच्छा, हम अभी आते हैं, नित्या ने कहा और फोन रख दिया। नित्या और तरुण मयूर के विला के पास पहुंचे, जहां पर आहान कल्टीवेट कर रहा था। वो दोनों विला के अंदर नहीं गए थे। इस वक्त एक कोर्टयार्ड में अच्छी खासी धूप पड़ रही थी। आहान वहां पर चौकड़ी लगाकर बैठा हुआ था। इस वक्त उसके दिमाग में वो सारी ट्रिक्स आ रही थी जो उसने आज तक सीखी थी। वो ध्यान से सारी टेक्निक्स कॉम्प्रिहेंड कर रहा था। वो अपनी सिचुएशन के हिसाब से टेक्निक को नारायण की सिखाई हुई टेक्निक्स के साथ कंबाइन कर रहा था। इस वक्त वो जो मेथड सबसे ज़्यादा यूज़ करता था वो ब्रोकन माउंटेन एंड रिवर टेक्निक थी। वो उसका डेवलप किया हुआ अपना फाउंडेशन था। नारायण से उसे बताया था कि स्ट्रेंथ ट्रांसफॉर्मेशन रेल्म में आने के बाद हर आर्टिस्ट के पास अपना मार्शल आर्ट होना चाहिए, पर इस वक्त आहान के पास ये करने का वक्त नहीं था, इसलिए वो एग्जिस्टिंग टेक्निक से ही कुछ करना चाहता था। क्या आहान अपनी टेक्निक बनाने में सक्सेसफुल होगा? बस इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। इस एपिसोड को आगे बढ़ाते हुए कल फिर मुलाकात होगी। आज के लिए बस इतना ही। अब हमें इजाज़त।
नमस्कार, धन्यवाद।